नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, बेधड़क में आज बात होगी छात्रों की, बात होगी आंदोलन और बात होगी छात्रों की डिमांड की। सब कुछ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, बहुत देर से बैठक चल रही थी। पहले तो खबर आया कि इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, उसको लेकर छात्रों में खुशी थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और छात्रों के बीच में, सीजेपी के छात्रों के बीच में बातचीत जारी हो रही थी। अभी बैठक खत्म हुई है और कार्यक्रम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने बोला कि आंदोलन खत्म कीजिए, हमारी 3 मांगे पूरी हो चुकी हैं। पहली थी प्रधान का इस्तीफा, दूसरी प्रदर्शनकारियों से केस वापसी और तीसरी मुआवजा। तो सर, तीनों मांगे मान ली गई है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। देखिए, सरकार पता है ना कि सरकार तो पूरी तरह से परेशान थी, मोदी की सरकार, और जो चाह रही थी उसकी जो रणनीति थी उसमें वह सफल नहीं हो गई। चाह रही थी कि इस आंदोलन को, जो आंदोलन देशव्यापी रंग पकड़ रहा था न सीजेपी की, छात्रों की समस्या को लेकर, नीट पेपर मामले को लेकर, है ना, तो उसका जो है शांतिपूर्ण समाधान कर सरकार ने कर लिया। तो ये एक सरकार की सूझबूझ की, हाँ, सरकार की सूझबूझ भी कहा जा सकता है इसको। सरकार झुक भी गई, यह भी कह सकते हैं। दोनों चीज है, झुकना पड़ा। लेकिन कभी कभी होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसमें झुकने की जो है जरूरत होती है। हाँ। अगर आप नहीं झुकिएगा तो टूटिएगा। होता है ना, देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि झुकना लबना भी जरूरी है। तो सरकार ने इस नीति को अपनाया कि नहीं झुकेंगे तो टूट जाएंगे। टूटने का मेरा कहने का यह अर्थ है कि सरकार अगर नहीं झुकती तो देशव्यापी यह आंदोलन हो जाता, दोनों और से फिर जो है माहौल खराब होता, सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ता और सरकार जो है मुसीबत में फंस सकती थी। और देश जो है इसका उदाहरण भी है, देखा भी है। 1974 गुजरात से छात्र आंदोलन शुरू हुआ, धीरे धीरे हुआ जो है देशव्यापी हो गया और जेपी आंदोलन का रूप धारण कर लिया और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत सरकार को, प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंका। मोदी ने ये भांप लिया बहुत पहले ही। मोदी ने इस परिस्थिति को भांप लिया, क्योंकि मोदी भी, मतलब उसमें जो आरएसएस भी सहभागिता थी उस आंदोलन। इसीलिए मोहन भागवत ने कल क्या कहा, तो कहा है कि भाई मनमानी नहीं करनी चाहिए, छात्रों की बात सुननी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। बड़ा संकेत उन्होंने कल ही दे दिया था कि छात्रों की जो मांग है उसको मानिए। तो सर, इसमें आरएसएस का भी रोल मानते हैं आप? देखिए, कल के बाद आप ध्यान रखिएगा, हालांकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो है बना देंगे फास्ट ट्रैक और उनके प्रति जो है हमदर्दी भी, और बिल लाने की बात कही, बिल लाने की भी बात कही। बिल कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो गया, 10 करोड़ जुर्माना और 10 साल की सजा का कानून, नया कानून है ना। तो ये पहले कानून में 1 करोड़ का था मात्र जुर्माना, अब इसको 10 करोड़ कर दिया गया। तो ये सब सरकार मान ली, लेकिन इसके बावजूद ना कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता थे, अभिजीत दीपके या आशुतोष रांका या कहिए सौरभ दास, जो एक 3 चेहरे थे, दोनों प्रवक्ता हैं, ये जो है संस्थापक है ना, अभिजीत दीपके। तो ये जो है, ये लोग कहे कि नहीं, हमारी 2 मांगों पर तो सहमति जताई गई कल की बैठक में, लेकिन तीसरी मांग को लटका कर रखा गया, किसके, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को, जिसका निवारण आज हुआ। स्वयं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हम छात्रों के हित में अपना पद त्याग। लेकिन एक चीज उन्होंने और कहा सर, उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतें जिस तरह से एक्टिव हो रही थी और कहीं उनको फायदा ना मिल जाए, कहीं वो अपनी रोटियां ना सेक ले, इस वजह से भी मैंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये बात स्वाभाविक है ना, जिस तरह से इसका सियासी लाभ उठाने की कोशिश हो गई थी। कांग्रेस, राहुल गांधी कूद गए, प्रधानमंत्री के आवास पर जाके धरना देकर बैठ गए। इधर जो कई देश विरोधी ताकतें आई, 400 दिल्ली की पुलिस की बात जो है कि 400 जो है अपराधी तत्व भी जुलूस में शामिल हो गए थे, जो खबर है। तो ये सब जो हो रहा था धीरे धीरे, है ना, कहा जा रहा था कि इसमें जो है खालिस्तान
समर्थक जो लोग हैं वह भी कूद गए थे, है ना, उनकी तरफ से भी फंडिंग की जा रही थी। ये सब जो आरोप है ना, तो सरकार को कहीं से इनपुट मिला होगा, है ना, उसी इनपुट के आधार पर सरकार देखी होगी कि ये आंदोलन विषाक्त हो जाएगा, विदेशी तत्व इसमें जो है कूद जाएंगे। अब स्वाभाविक बात भी है, जिस तरह से अमेरिका से आए अभिजीत जीत के, अब पट से जो है इतना बड़ा आंदोलन कर दिए, है ना, तो कहीं ना कहीं इसमें तो एक ताकत, जरूर कोई ताकत है, जिस ताकत का जो है खुलासा है अब होगा। अभी तो सरकार थी किसी तरह से आंदोलन समाप्त करवाने पर, आंदोलन समाप्त हो गया, है ना, आज तो ऐलान भी हो गया, ऐलान कर ही दिया कॉकरोच पार्टी ने। अब उसके बाद उनके प्रवक्ता अब जो है देखा जाएगा कि इन ताकतों के पीछे, इन आंदोलनों इसके पीछे कौन सी ताकत लगी थी। सर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह के साथ और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि सौरभ दास ने कहा कि जंतर मंतर मौजूद सभी प्रदर्शनकारी अब अपने घर जाए, तीनों मांगे मान ली गई। रांका ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सरकार से 3 बार बातचीत हुई, हमारी तीनों मांगे मान ली गई है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, केस वापसी और नीट पीड़ितों को एक मुआवजा दिया जाए शामिल। तो ये 36 दिन से जो है ना आंदोलन चल रहा था, है ना, इसको लेकर, लेकिन इधर जो है जिस दिन से क्या हुआ कि जो संसद मार्च जो 20 तारीख से हुआ, उस दिन से यह आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया। उसके पहले जो है सोनम वांगचुक का भी तो यही मांग था ना, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, पहले उन्होंने जो है आमरण अनशन तोड़ा, उसके बाद अभिजीत जीत के उसके बाद भी नरम नहीं पड़े, उन्होंने अपील भी की छात्रों से, बावजूद इसके नहीं माने लोग। अच्छा, 2-3 चीज मेरा सवाल है सर, 2 सवाल है इसमें। क्रेडिट किसको जाएगा? सोनम वांगचुक को जाएगा, अभिषेक दीपिका को जाएगा, राहुल गांधी को जाएगा? किसको क्रेडिट जाएगा? क्रेडिट तो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा अभिजीत दीपिका को, क्योंकि आंदोलन सोनम वांगचुक ने तोड़ दिया। सोनम वांगचुक का भी यही मांग था, समझे, उनके मांग में भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, और नीट छात्रों जो प्रभावित हैं उनके परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग उनके भी मांग में शामिल थी। और इसके अलावे आंदोलन हुआ, उसके बाद दोषी जो आंदोलनकारी जो है उन पर कार्रवाई वाला जो मामला, वो भी कहे थे कि जिस दिन आंदोलन तोड़े, अनशन तोड़े, उस दिन उन्होंने क्या कहा, इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं। 2 मांग तो सरकार ने उनकी भी मान ली गई थी, लेकिन उन्होंने 2 मांग पर तोड़ दिया, लेकिन अभिजीत दीपिका अड़े रहे। और जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इस्तीफा हो गया, आंदोलन तोड़ दिया। अब देखना है कि ठीक है, दीपिका ने वहां तो आंदोलन तोड़ दिया दिल्ली में, और अपील भी कर दी कि भाई आप लोग जाइए क्या, लेकिन अब कहीं उसकी आग दूसरे राज्यों में न फैले। खबर है कि बिहार की ओर भी लोग शिफ्ट करने वाले हैं, अब बिहार को निशाना पर रख रहे हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या आती है खबर। कांग्रेस को इस पूरे में क्या आप देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया है। देखिए, राहुल गांधी या कोई भी राजनीतिक दल इसका जो सियासी लाभ उठाना चाह रहे थे वह उनको नहीं मिल पाएगा अब, क्योंकि सीधे फ्रंट पर है सीजेपी। सीजेपी की वार्ता हुई सरकार के साथ, सीजेपी के प्रतिनिधि बातचीत किए, है ना, और सीजेपी के ही लोगों ने ऐलान किया, उसमें किसी पार्टी के भी कोई नेता या उनके प्रतिनिधि नहीं है कि नहीं। तो सीधा सीधी ये जो है सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई, तो इसका लाभ तो सीजेपी को मिलेगा। राहुल गांधी भले पीटते रहे अपनी पीठ, लेकिन देख रही है जनता देश की, और क्या कहता है, छात्र भी समझ रहे हैं, युवा भी समझ रहे हैं। एक और जानकारी हम दर्शकों को दे दे, उस पर आपका रिएक्शन भी लेंगे सर। वर्ल्ड मीडिया की तरफ से रिएक्शन आया है इस प्रोटेस्ट को लेकर, 2-3 रिएक्शन है, हम पढ़ के बता देते हैं कि बीबीसी ने कहा है, छात्रों के आगे झुकी मोदी सरकार। गार्डियन जो काफी गार्डियन है, बताइए ना। गार्डियन ने लिखा, जनता के दबाव में 12 साल में पहला इस्तीफा, ये गार्डियन ने लिखा है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, अल जजीरा और कई लोगों ने कहा है। हम बारी बारी से इन सबको बता रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, ये तो आपको हम देख लिए, अल जजीरा का भी हम बता रहे हैं। अल जजीरा ने कहा है कि भारत में छात्र आंदोलन की बड़ी जीत हुई। बता तो रहे हैं। CNN ने लिखा है, एक मीम से शुरू हुआ आंदोलन
ने शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीनी। द डॉन ने लिखा है, कॉकरोच की जीत, छात्र आंदोलन के दबाव में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। तो ये रिएक्शन ये रिएक्शन वर्ल्ड मीडिया तो लगा हुआ था ही। सरकार भी मान रही है इसमें विदेशी तत्व है। खुश होने का है कि मजबूत सरकार नहीं चाह रही है। दी डॉन किसका है? पाकिस्तान का मीडिया है कि नहीं? गार्जियन किसका है? यूरोपीय मीडिया है। तो ये सब तो चाहिए रहा था कि भारत में जो मजबूत स्थिति है, आप देख लीजिए कि भारत जो है, ये जो ईरान और अमेरिका युद्ध जो हुआ, चाहे इजराइल, इसके बावजूद तेल संकट पूरे देश में, दुनिया में फैल गया। 3-4 मजबूत देशों को छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा जो तेल संकट सब जगह हुआ, और इस विपरीत परिस्थिति में भी देश संभल गया। कहीं हाहाकार नहीं मचा और हमारी अर्थव्यवस्था जो है डगमगाई नहीं। एक तो ये है। दूसरी है कि आप कोरोना काल को देख लीजिए। कोरोना काल में जिस तरह से हुआ, पूरा दुनिया, अमेरिका और स्पेन और कौन कौन सब हिल गया, इंग्लैंड तक, है ना। और भारत को जो मोदी जी ने संभाल दिया। तो ये जो है मजबूत सरकार जब हमारे यहाँ है, मोदी सरकार, तो इसको कमजोर करने की अंतरराष्ट्रीय जो साजिश है, उसी का एक हिस्सा था ये आंदोलन भी। लेकिन समझबूझ के साथ, अब इसको सियासी रंग लोग दे रहा था, समझबूझ के साथ जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको सल्टा दिया। और सरकार को तो है ही कि काबिलियत की प्रशंसा तो हो ही रही है, साथ ही जो कॉकरोच पार्टी है वह भी समझ गई कि हम जो है राजनीति के शिकार बन रहे हैं। इसलिए उसने भी सूझबूझ का पहल किया और समझदारी का काम किया। ठीक है, छात्रों युवाओं की पार्टी है, समर्थन मिला, तो वह राजनीतिक हथकंडे का शिकार होना नहीं पसंद किया। चलिए, तो अब इस चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन एक रोहिणी आचार्य ने भी कहा है, चलिए उनके बात को तो हम लोग बताएंगे ही। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रदर्शनकारियों को आतंकियों की बी टीम कहा था, अब इस्तीफा। तो सर ने बता ही दिया कि पूरी अरे बताया नहीं कि हम तो साफ कर रहे हैं, इसमें पूरे अंतरराष्ट्रीय जो है भारत विरोधी तत्व वो सक्रिय था। अमेरिका से कोई आदमी आएगा, इतना बड़ा आंदोलन कर लेगा? आप सोच रहे हैं, जयप्रकाश नारायण को 75 में आंदोलन शुरू हुआ, 77 में सफलता मिली, ये जो है 36 दिन में सफलता मिल गई, ये कम है? आप कम समझ रहे हैं इसको? तो सरकार का भी फेल्योर है ना सर। सरकार का फेल्योर तो सरकार का फेल्योर नहीं है, सरकार बैकफुट पर चली गई। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि जनता के दबाव की जीत पर देर से लिया गया फैसला, और भी बहुत सारी चीजें वो लिख रही हैं। हम आप चलिए इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम, लेकिन इतना तो तय है कि छात्रों का बात तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, रोहिणी आचार्य ने लिखी या किसी और भी लिखेंगे विरोधी दल, जन दबाव तो सबसे बड़ी शक्ति है ना। दबाव जो है, जन दबाव हम नहीं कर रहे हैं, और जन दबाव का को ही जो है तिरस्कार करने का नतीजा इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा। भुगतना पड़ा ना। तो लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस जन दबाव को महसूस किया, उसके दर्द को महसूस किया, जनता के दर्द को, छात्रों के दर्द को, युवाओं के दर्द को, और उन्होंने फैसला लिया अपनी सरकार के लिए जो है हठधर्मिता पर नहीं रहे। तो यह जो है कहीं ना कहीं जो है विपक्ष तो आलोचना करेगा ही, सरकार झुक गई, सरकार बैकफुट पर चली गई। लेकिन सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्व दिया किसको? छात्रों को, युवाओं की समस्या। बिल्कुल। चलिए तो चर्चा को देते हैं विराम। आपकी राय क्या है इस पूरे आंदोलन को लेकर, और आप क्या इस मैटर पर सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।